हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 और 2 कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हम 3.1 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और उसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एग्जांपल्स और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम। तो वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि क्या मतलब है, कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर मींस टू, राइट। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमने एक वेरिएबल पढ़ा हुआ है ना x, अब हम टू में पढ़ेंगे, जैसे x y, दो वेरिएबल होंगे उस इक्वेशन में। ठीक है। छोटी क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन ऐसे की हुई है, जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो थी, पर इसकी डिग्री भी 1 थी, पर ये एक ही वेरिएबल में थी। अब हम टू वेरिएबल में पढ़ेंगे, एक वेरिएबल और ऐड करेंगे, जैसे x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम पेयर बोल रहे हैं, पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। इन जनरल हमारे पास ये किस फॉर्म में होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आया समझ? जो चैप्टर का नाम है वो समझ में आया कि क्या है, अब हम इसमें क्या देखेंगे। ठीक है। एक हमने सोल्यूशन वर्ड पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वो अननोन नंबर होते हैं। जब हमें उनकी वैल्यू पता चल जाती है तब हम उसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो कि मेरे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 थी इक्वेशन, ये मैं वन वेरिएबल में ले रही हूँ। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x इज इक्वल टू 3, 3 क्या है? 3 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेम ही चीज टू वेरिएबल्स में होगी। ठीक है। टू वेरिएबल्स में हमारे पास x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। ठीक है। ये चीज मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, लेकिन बेसिकली आप लोग ये समझ लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और एक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। स्टार्ट करें कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हमारे पास, कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, एक वेरिएबल वाली में, कि हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। ठीक है। ग्राफ तो ड्रॉ करने आते हैं ना छोटी क्लासेस में, जैसे करते थे वैसे ही करने हैं, पर इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे और टू वेरिएबल में होंगे ये। ठीक है। अब देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सोल्यूशन। ठीक है। कोई भी पेयर है लीनियर इक्वेशंस का जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है? हम x और y की वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है।
तो वो इक्वेशंस क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आया समझ में? इनकंसिस्टेंट कौन सी होंगी फिर? a pair of linear equations in two variables which has a solution, मतलब x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, which has a solution, उनको क्या बोलेंगे? consistent pair of linear equations। आया समझ में? फिर a pair of linear equations which are equivalent। equivalent का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? equivalent मतलब जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख दूं 1/2, एक मैं लिख दूं 5/10, ये इक्वलेंट ही है ना, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैंसिल होगा, ये भी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 7/14 हो गया, 9/18, ये सभी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सभी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चीज सेम चीज को रिप्रेजेंट करे वो क्या होती है? इक्वलेंट। अब जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वलेंट है, उसके इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। ये भी आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है? ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इक्वलेंट हैं, उनको हम डिपेंडेंट पेयर बोल लेंगे, और वो हमेशा कंसिस्टेंट होंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं उनमें हम। ठीक है, एक बार ये थ्योरेटिकली समझ लो कि क्या क्या बताया है, कि जिन पेयर का हमारे पास सोल्यूशन निकल आए वो इनकंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होते हैं, जिनका नहीं निकले वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास इक्वलेंट होती हैं वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वाली हमेशा कंसिस्टेंट होती है, मतलब सोल्यूशन निकल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, अब ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये देखो पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? पेयर है। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर भी है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, टू वेरिएबल्स में है, हाँ बिल्कुल है, एक्स भी है, वाई भी है, एक्स भी है, वाई भी है। ठीक है, ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये चीज तो आ गई हमारे पास। अब हमने ग्राफिकल मेथड से देखना है कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, ये -2y है, इधर जाके +2y आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं y को 1 पुट कर दूं, x की क्या वैल्यू आएगी? 2। ठीक है, अगर मैं y को 2 पुट कर दूं इसी इक्वेशन में, जब मैं y को 2 पुट करूंगी तो x की क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, कि जब x मेरे पास 2 है तो y 1 है, जब x 4 है तो y 2 है, यही आ गया ना? ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं y को, पहले तो -20 इधर है, 20 इधर ले जाएंगे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इस इक्वेशन में y को मैं 2 सपोज कर लेती हूँ, तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। 4 2 जार कितना होता है? 8, ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में आएगा, तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज 12, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 4। ठीक है, फिर y को मैं सपोज कर रही हूँ 5, y को 5 ले लेते हैं, तो 3x प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 4 5 जार 20, इधर प्लस 20 है, उधर जाके -20, 20 माइनस 20 इज 0, 3x इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो x और y के कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे फिर, जब x 0 है, y की वैल्यू 5 है, x 4 है, y क्या है 2 है। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए जिनको मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, कर सकती हूँ ना। तो चलो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा ग्राफ है। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स नहीं मैं ले रही क्योंकि नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ग्राफिकल मेथड तो आपने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, तो आप ग्राफ खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो। ऐसे आप देखोगे ना, साथ साथ में कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y1 ड्रॉ करो। x2 और y1 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर x4 y2, x4 और y2। ठीक है, एक ये लाइन की मेरे पास आ गई, एक ये वाली इक्वेशन की ये वाली लाइन आ गई। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, 1 मिनट। ये ग्राफ पे जब प्रॉपर ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल सही आएगा आपके पास स्केल से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट आएगा ये। ठीक है, ये इसको ऐसे टच करके जा रहा है। ठीक है, ये किस इक्वेशन की लाइन बन गई हमारे पास, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करो। जब x 0 है, y 5 है, x 0 है और y 5 है, 0,5। ठीक है, फिर जब x 4 है और y 2 है, x 4 है और y 2 है, ये पॉइंट सेम ही पॉइंट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये किस इक्वेशन की लाइन है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आएगा, 4,2। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 और 2 पुट करो, x की जगह पे 4 पुट किया और y की जगह पे 2 पुट किया, 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 इज 0, कर गया सेटिस्फाई। अब यहाँ पे पुट करो 3, x की जगह पे 4 पुट करो, y की जगह पे 2 पुट करो, -20। ठीक है, अब देखो, सॉरी ये इसको रहने दो, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, -20, ये क्या आ गया, 12 प्लस 8 इज 20, 20 माइनस 20 इज 0। ठीक है, आ गया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सोल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। तो ये पेयर हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा वो इनकंसिस्टेंट, इसका तो निकल गया तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस के ना खुद कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करो और ग्राफ पे ड्रॉ करो कि कैसी लाइंस बन रही हैं। इधर -9 है, इधर जाके +9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे भी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, करो, एक x या y की कोई एक वैल्यू लो, कुछ भी अपनी तरफ से मान लो तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। जब पहले x लेंगे 0, तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है,
3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा करो फाइंड। जब x क्या है हमारे पास, अब x तो 0 हो गया, y 3 निकल गया। अब इसमें क्या करो, y को 0 लेके देखो, y जब आ गया 0, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 मतलब क्या होता है, 4.5। ठीक है, आगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं x और y के। जब x 0 था तो y 3, जब y 0 था तो x 4.5 निकल गए ये। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन करो सॉल्व। इसमें जब x 0 लेंगे तो 4 इंटू 0 इज 0, 6y इज इक्वल टू 18 और y क्या आ गया 3। ठीक है, अब y को ले लो 0। जब y 0 है तो 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/4, 2 से कैंसिल हो रहा है 9/2, अगेन x की वैल्यू क्या आ गई 4.5। तो इसकी भी यही वैल्यूज आ गई ना, जब x 0 है y 3 है, जब y 0 है तो x 4.5 है। ठीक है, करो ग्राफ पे ड्रॉ इसको। इसमें भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कोई वैल्यू आई नहीं। ठीक है, ये 4 और 5 के बीच में कहीं आएगी ना 4.5 की वैल्यू, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में आया है। देखें, जब x 0 है और y 3 है, x क्या है 0, y क्या है 3, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। ठीक है, जब y 0 है और x 4.5, y 0 है और x 4.5, यहीं पे ही आएगा वो पॉइंट। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करो। ठीक है, यही लाइन है इन दो इक्वेशंस की। कौन कौन सी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी यही सोल्यूशन निकला है हमारे पास। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों, ये लाइन है, इसके ऊपर ये एक और लाइन है। ठीक है, यही बनी है हमारे पास। अब इसका हर पॉइंट ही सोल्यूशन है ना, हर एक पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, ये लाइन एक लाइन है दूसरी लाइन के ऊपर ही आ रही है ना, जब एक चीज दूसरे के ऊपर आ रही है तो क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट। अब ये वाला लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट तो इसीलिए हो गया ना कि सोल्यूशन निकल आया, और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हमने बोला था ना डिपेंडेंट में क्या है कि ये सेम चीज ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बच गया, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम चीज नहीं रिप्रेजेंट कर रही, इक्वलेंट होगी ना ये दोनों। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, और ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, हमने ऊपर भी यही देखा था। देखो कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्वलेंट, वो दो लाइंस इक्वलेंट थी, हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वही इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए और अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 1 और 2.5 आ रही है कुछ वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि 2 और 2 आ रही है, अलग अलग वैल्यूज है ना यहाँ पे, ऐसे कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और सारी अलग अलग हैं। ठीक है, infinitely many distinct common solutions, such a pair is called dependent pair, और डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होता है। आया समझ। ठीक है, चलो आगे एग्जांपल देखो।
x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिख दो। ठीक है, ये तो नेगेटिव से उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो। यहाँ पे सपोज मैंने x को 0 मान लिया, जब x 0 हो गया तो 2y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब सपोज करो कि y इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा 4। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y के, x जब 4 है y 0 है, जब x 0 है तो y 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, जब x 0 है तो 4y इज इक्वल टू 12 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3। जब y 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, तो क्या बचा 2x इज इक्वल टू 12, तो x की क्या वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, x 0 y 3 y 0 x 6। ठीक है, ये आगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेगेटिव तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है ना सभी को। x क्या है 4 और y क्या है 0, y 0 है और x क्या है 4। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया 4,0। दूसरा क्या है, x 0 है और y 2 है, x 0 है और y 2 है। ठीक है, फिर x 0 है और y 3 है, x 0 है और y 3 है। आगे क्या है, जब x 6 है और y 0 है, y 0 है x 6 है, यहाँ पे ये आगे तक ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे x 6 है और y 0 है। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करो, ये वाली इसके साथ थी, ये इसके साथ। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइंस होगी। अब ये लाइंस पैरेलल है ना, मतलब इसको मैं इधर को एक्सटेंड कर दूं, इधर को कर दूं, इसको भी इधर कर दूं, इधर, ये कहीं पे भी जाके मीट नहीं ना करेंगी, पैरेलल ही लेंगी। जैसे हमारे पास रेलवे ट्रैक होता है ना, वो कहीं मीट नहीं करता, वो सीधा सीधा जाता रहता है। ठीक है, ये क्या है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो, अब ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तो इनका क्या है नो सोल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये कभी मीट ही नहीं होगी। अगर नो सोल्यूशन है तो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, क्लियर। अब देखो, ऊपर जो पढ़ाया था उसको एक बार रीड करो, और कोई डाउट है तो बताओ। हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अब जब कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमने अभी देखी, पैरेलल लाइंस बन रही थी उसमें। जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा है जिसका कोई सोल्यूशन है, तो वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट कब बना था हमारे पास इन केसेस में, देखो, जब तो हमारे पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ये, या फिर जब ये बिल्कुल कोइंसाइड कर गई एक के ऊपर एक, तब कंसिस्टेंट बना था। ठीक है, और इनका सोल्यूशन निकला था, तब क्या था, कंसिस्टेंट। अब बोल रहे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्वलेंट,
जो इक्वलेंट है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होंगे, जैसे इस एग्जांपल में था, ठीक है। और ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और डिपेंडेंट वाली हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? एनी डाउट? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एक बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। 1 मिनट लो, इसको रीड करो, कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे देखते हैं। बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, पीछे हमने क्या देखा कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमारे पास सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो ग्राफिकल मेथड से निकल रहा है। जिनका सोल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्टेंट है, जिनका नहीं निकल रहा वो इनकंसिस्टेंट है। और जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास इक्वलेंट हैं, तो उनको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंट पेयर हमेशा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। आगे देखो, बाय कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, अगर हमारे पास लाइंस है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे भी बताया था ना, जनरली हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमने रेशियोज कंपेयर करनी है। रेशियोज कैसे, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे क्या है a2, a1 बाय a2, और y का कोफिशिएंट क्या है b1, और इधर क्या है b2, b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 की रेशियो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये एग्जांपल से बताऊंगी। फिर अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ठीक है, इनकी रेशियोज बराबर आ रही हैं तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 है और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मैं क्या बोल रही हूँ कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी कब, जब ये चीज फॉलो करेगी। कोइंसिडेंट होंगी कब, जब ये चीज फॉलो करेगी। पैरेलल कब होंगी, जब ये चीज फॉलो करेगी। अब मैं कन्वर्स बोल रही हूँ, कन्वर्स मतलब अगर मेरे पास रेशियोज कुछ ऐसी गिवन है तो मैं बता सकती हूँ कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। अगर ये चीज गिवन है तो मैं बता सकती हूँ कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। अगर ये चीज गिवन है तो मैं क्या बता सकती हूँ कि लाइंस क्या है, पैरेलल। समझ में आया कि पहले केस में तो क्या था कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो रेशियोज ऐसी होंगी, कोइंसिडेंट है तो रेशियोज ऐसी हैं, पैरेलल है तो रेशियोज ऐसी हैं। अब दूसरा कन्वर्स क्या बोल रहे हैं कि रेशियोज ऐसी हैं तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या पैरेलल, ठीक है। रेशियोज का कंपैरिजन करना है। आया समझ में? फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल ये रही। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें क्या है 3। कौन कौन सी रेशियोज लेनी थी, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है। a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, 1/3। b1 क्या है -2, b2 क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको +0 लिख सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -20। अब इनको सॉल्व करो, 1/3 को कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, क्या बचा 1/3, ये आगे कैंसिल हो रहा है, 1/2 तो क्या बचा -1/2, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ये आ गई रेशोस, ठीक है। अब देखो कि 1/3 और -1/2 इक्वल है या नहीं, बताओ कमेंट्स में। ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा है,
कि जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तब हमने c1 बाय c2 को कंसीडर ही नहीं करना, इसको तो रहने ही दो, इसका आगे कुछ केस ही नहीं है। जब ये ही नहीं इक्वल, तो हमें पता चल गया, तो लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अब मान लो कि अगर हमारे पास a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल आ जाता, तभी हमें c1 बाय c2 की रेशियो देखने की जरूरत पड़ती ना। अब जब यही नहीं इक्वल आया, तो हमने उस रेशियो से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, जब ये इक्वल आ जाए, तभी आगे वाली रेशियो का कुछ काम है, फिर पता चलेगा कि कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। आया समझ? ये वाली एग्जाम्पल हमने ग्राफिकल मेथड में भी सॉल्व की है। देखो, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज में पता लग गया ना। ये हमने सॉल्व की है सेम एग्जाम्पल। यहाँ पे लाइंस क्या बन रही थी हमारे पास? इंटरसेक्टिंग। एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना, लाइंस क्या थी? इंटरसेक्टिंग। वही चीज नहीं प्रूव होगी हमने जो बोला है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनकी ऐसी रेशियोज होगी, और कन्वर्स में क्या है कि अगर ऐसी रेशियो है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग प्रूव कर दिया कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो कैसी रेशियोज आ गई? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर हम पहले ये देख लेते कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तब भी हमें पता चल जाता कि लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। समझ में आया? दूसरी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी a1 बाई a2, खुद से करने की ट्राई करो, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 4, b1 क्या है? 3 और b2 क्या है? 6, c1 क्या है? -9, c2 क्या है? -18। अब सॉल्व करो, ये कैंसिल हो रहा है, ये क्या बन गया? 1/2। ये भी क्या हो गया? 1/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्या बचा? पॉजिटिव, और 9 और 18 कैंसिल करके 1/2। तो रेशो क्या आ गई? 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, अब ये और ये तो इक्वल है। अब हमें जरूरत पड़ेगी अगली रेशो देखने की, देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ गया ना। ये कौन सा केस पढ़ा था हमने? कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट, इसकी भी एग्जांपल हमने ग्राफिकल मेथड से की है। देखो, सेम इक्वेशंस थी हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइंस क्या बन गई? कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो उसकी वैसी रेशियो बनेगी, अगर वैसी रेशियो है तो कोइंसिडेंट है लाइंस। ठीक है, कॉन्वर्स भी साथ साथ में ही दिखा रही हूँ कि कुछ कोई मर्जी चीज कर लो, पहले चाहे ग्राफिकल कर लो, वैसी रेशियोज बन जाएंगी, चाहे रेशियोज बना लो, वैसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। a1 बाई a2, a क्या है? a1 क्या है यहाँ पे? 1, a2 क्या है? 2। ठीक है, b1 क्या है? 2, b2 क्या है? 4, c1 क्या है? -4, c2 क्या है? -12। ठीक है, अब सॉल्व करो। 1/2 तो एज इट इज ही लिखेंगे, 1 और 2 और 4 को कैंसिल करके 1/2 बन गया। यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब 4 और 12 कट रहा है, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। अब आगे चेक करेंगे, क्या 1/2 1/3 के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये किस चीज का केस था? पैरेललिज्म। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइंस क्या बनेंगी? पैरेलल। ये भी हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो, सेम वही इक्वेशंस है, यहाँ पे पैरेलल बन गई थी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है। ठीक है, आया समझ में? अब आपको चाहे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दें, आपको बोल दें चाहे कि आपने कंपैरिजन करना है रेशियोज का, चाहे बोल दें ग्राफिकल मेथड से करना है, दोनों मेथड से कर सकते हो।
क्लियर है? चलो अब इसकी समरी देखो। लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, in this case the pair of equations has a unique solution. unique मतलब एक ही solution होगा क्योंकि इंटरसेक्ट वो एक ही पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। उनको क्या बोल लेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रेशियो से ग्राफिकल मेथड से दोनों से बता दिया। जब इंटरसेक्टिंग है लाइंस तो यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक ही सोल्यूशन है। द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप कर रही हैं। द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट ही होती हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देख ली थी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, लाइंस में भी पैरेलल। ठीक है, इस पे कोई सोल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस में क्योंकि वो कहीं मीट ही नहीं कर रही। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल थी x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज के यही कॉन्सेप्ट थे। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट लो और इसको रीड करो। हो गया? ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स करते हैं 3.1 की। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, check graphically whether the pair of equations is consistent. If so, solve them graphically. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमने ग्राफिकली चेक करना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पहले चेक की बात है, सॉल्व बाद में करेंगे। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो। यही देखे हमने पीछे एग्जांपल्स में। ठीक है, अब हम कंपैरिजन ऑफ रेशियो से भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने बोला कि ग्राफिकली चेक करो, तो चलो ग्राफिकली चेक करते हैं। सबसे पहले है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो जब x जीरो है तो ये 0, 3y इज इक्वल टू 6 बच गया, y क्या है 2। ठीक है, अब इसमें हम y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट कर दिया, 3y 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब x को हमने 0 ले लिया, x जब 0 है, 2x वाली टर्म तो खत्म ही होगी, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4। ठीक है, अब y को 0 ले लेते हैं, तो -3y वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 12 बच गया, तो x क्या आ गया? 6। ठीक है, आ गई हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ये। यहाँ पे ओरिजिन होगा, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, 1 2, यहाँ पे 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं।
फर्स्ट क्या है, जब x 0 है y 2 है, x 0 है और y 2 है, ठीक है। फिर जब y 0 है x 6 है, यहाँ पे और ड्रॉ करने पड़ेंगे पॉइंट्स, y 0 है और x 6 है, ठीक है। एक इक्वेशन की लाइन तो ये बन गई, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरे के पॉइंट्स क्या है, x 0 है और y -4 है, x 0 है और y -4 है, ठीक है। फिर जब y 0 है और x 6 है, y 0 है और x 6 है, ये वाला पॉइंट फिर से आ गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे, एक मिनट, ठीक है। ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की इक्वेशन है, ये वाली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 की, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था कि ये चेक करो ग्राफिकली कि वेदर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के लिए या तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए थी या कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग ये होगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट तो है। अब अगर बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंट तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आया समझ? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, करो ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब इन्होंने बोला है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बोल रहे हैं कि ग्राफिकली बताओ किसका नो सॉल्यूशन है, यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी है। अगर तो लाइंस पैरेलल आई तो मतलब नो सॉल्यूशन है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग आई तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर लाइंस कोइंसिडेंट आई ओवरलैप कर गई एक के ऊपर एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक तो इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5y इज इक्वल टू 0। अब 5 का ना एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे जाएगा क्या बनेगा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिवाइड में सारा 5 आएगा, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो x और y के कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशंस के, निकाल लो। एक चीज नोट की है तुम लोगों ने, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें कुछ नोट किया है? अगर कुछ नोट किया तो बताओ। कि इस इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या बच गया, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही नहीं बन गया? हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी ना कि इक्वलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वलेंट नहीं है क्या? है, बिल्कुल इक्वलेंट है, क्योंकि दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वलेंट है। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर इक्वलेंट है तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट है तो एक और नोट पढ़ा था कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन वाला केस तो कट गया। अब जब ये इक्वलेंट है, डिपेंडेंट है, पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना डिपेंडेंट वाली, वो देखो वो क्या बना था हमारे पास, कोइंसिडेंट। जब भी हमारे पास इक्वलेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, वो डिपेंडेंट होती हैं और वो कंसिस्टेंट होती हैं, और वो कैसी लाइंस फॉर्म करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कैसी लाइंस फॉर्म करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस।
कंसिस्टेंट हैं तो को इंसिडेंट लाइन्स बनाएंगी, एक के ऊपर एक लाइन आएगी, ठीक है। अब जब को इंसिडेंट लाइन्स हैं तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने क्या बोला, फाइंड, सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला है, ग्राफिकली शो करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। आया समझ? एक बार इस एग्जाम्पल को रीड करो। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। करो रीड। क्लियर? चलो लास्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। चंपा वेंट टू अ सेल। जब भी कहीं पे सेल लगती है तो गर्ल्स तो पहले ही जाती हैं भागी भागी कि चलो सेल लगी है, शॉपिंग करके आते हैं, है ना। अब तो गर्ल्स क्या, बॉयज भी ऐसे ही जाते हैं जब कहीं भी सेल हो कि चलो फटाफट करें। बॉयज को अपना रहता है कि अपने गैजेट्स खरीद लें या अपने काम की और चीजें खरीद लें, है ना। चंपा गई एक सेल में टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है। चंपा गई पैंट्स और स्कर्ट्स लेने एक सेल में। अब हम जब शॉपिंग पे जाते हैं अपने दोस्तों को बताते हैं तो दोस्त भी पूछते हैं। When her friend asked her how many of each she had bought, अब उसने पूछा कि कितनी पैंट्स लेके आई हो तुम और कितनी स्कर्ट्स लेके आई हो, ठीक है। तो उसने जवाब दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। मतलब जितनी पैंट्स मैंने खरीदी हैं उसका दुगना कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो, उतनी मैंने स्कर्ट्स खरीदी हैं, ठीक है। एक मिनट चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ, क्या बोल रही है कि मैंने कितनी स्कर्ट्स ली हैं, जितनी मैंने पैंट्स ली हैं उनका दुगना कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। यही बोल रही है ना, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। अब एक और तरीके से बताया, एक तो उसने बताया कि जितनी पैंट्स ली हैं उनका दुगना कर दो और 2 माइनस कर दो। एक तरीका और बताया कि उतनी स्कर्ट्स ली हैं जितनी मैंने पैंट्स ली हैं उसका 4 टाइम्स और उसमें से 4 माइनस कर दो, ठीक है। अब हम पैंट्स को x ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी y, ठीक है। इनको मैंने सपोज कर लिया। तो पहले वो क्या बोल रही थी कि मैंने उतनी स्कर्ट्स ली हैं कि जो मैंने डबल ऑफ पैंट्स ली हैं उसमें से 2 माइनस की हैं, 2 लेस देन, ठीक है। फिर बोल रही है कि उतनी स्कर्ट्स ली हैं कि 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स ली हैं और उसमें से 4 माइनस की हैं, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यही बोल रहा है। अब वो सोचने लगी कि यार ऐसे कैसे पता चलेगा। अब हम उसकी मदद करेंगे कि कितनी उसने पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और एक क्या बन गई थी, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, यही बनी थी इक्वेशंस, ठीक है। अब करो सॉल्व। पहले देखो हमने जब x को 2 मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जार 4 माइनस 2 इज 2, तो y क्या आ गया 2, ठीक है। अब मानो कि x को मैंने 0 मान लिया, जब x को 0 माना है तो 2x खत्म हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। एक ये कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y के इस इक्वेशन के लिए, 2 और 2 0 और माइनस 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट x को 0 सपोज कर लो, 4x खत्म हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4। फिर x को 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 1 माइनस 4, तो y क्या आ गया 0, ठीक है।
एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -4, 1 और 0, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ड्रॉ करो ग्राफ पे। देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है y की -4 तक आ रही है ना, -1, -2, -3, -4, ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव वाला -1, -2 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट क्या है जब x2 है और y2 है, x2 और y2। फिर एक कोऑर्डिनेट क्या है जब x0 है और y -2 है, x0 और y -2, ठीक है। एक तो इस लाइन की इक्वेशन बन गई, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये सही नहीं बन रही, ग्राफ पे ना ये आपसे और स्केल से बिल्कुल सही बन जाएगी, यहाँ पे नहीं, एक मिनट ही वेट करो, हाँ ऐसे बनेगी ये, ठीक है, ग्राफ पे। और अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करो, दूसरी क्या है x0 और y -4, x0 और y -4 और x1 और y0 है और x -1 है, नहीं x1 है, y0 है और x1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन की लाइन को ज्वाइन करेंगे, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है 1,0, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया 1,0, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ठीक है। x क्या था अब हमारे पास, पैंट्स, तो मतलब उसने एक पैंट ली और स्कर्ट्स कितनी ली 0, मतलब उसने स्कर्ट्स खरीदी नहीं, सिर्फ पैंट्स लेके आ गई वो, ठीक है, आया समझ। अगर हमने चेक करना हो कि हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं तो हम इक्वेशंस में पुट करके देख लेंगे, इसमें पुट करो, जब x 1 है तब y क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसमें भी x को 1 पुट कर लो तो y क्या आ गया 0, सेटिस्फाई कर रही है बिल्कुल, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या है सही। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, यही 3.1 के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल थी, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताना, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।